Okay. Now, let us talk about scheduled caste and scheduled tribe. Up till now, you know, backward caste. We have seen the Shudras. They were secluded from the society. They could not get education. They could not develop economically, educationally. They remain backward. And these people are called today backward caste people. Okay. Now, in Constitution, there is Article 341. This Article 341, there is a list or schedule of caste which are backward, that schedule is called scheduled caste. उस schedule को क्या कहते हैं? Scheduled caste. And we call people as scheduled caste also. But basically that list is called scheduled caste. Which article? 341 of the Constitution. Similarly, there is another article 342. There is a list or schedule of backward tribe, which are backward. That schedule is called scheduled tribe. So आर्टिकल 341 में कौन सी लिस्ट है? शेड्यूल्ड कास्ट. आर्टिकल 342 शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट है. शेड्यूल्ड ट्राइब जब बोलते हैं तो क्या पता चलना चाहिए? लिस्ट है. किसकी लिस्ट है? शेड्यूल्ड ट्राइब. 341 किसकी लिस्ट है? बैकवर्ड कास्ट की, और इसमें बैकवर्ड ट्राइब की. वर्ड ऐसा बोलना चाहिए. हम शेड्यूल बोलते चल जाता है, नो प्रॉब्लम. दिस लिस्ट इज प्रिपेयर्ड and decided by President of India. Who decided this list? President of India. Okay. Yes. Other than this, in India there are other backward castes. इसके सिवाय other backward caste भी है जो इस लिस्ट के बाहर है. ये explanation textbook में दिया हुआ नहीं है. I'm just explaining you for your reference. ये अदर बैकवर्ड कास्ट जो है, अगर और इन सबको गिनोगे तो मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन बैकवर्ड हो जाती है इंडिया. और सब बैकवर्ड होना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हिच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. अभी तक तो आपने शॉर्ट में देखा है ना. नाउ वी विल सी इट इन डिटेल. एम आई क्लियर? टर्न द पेज, लास्ट पेज, बिकॉज टेररिज्म इंसर्जेंसी इज ओवर. नाउ जनरल प्रोविजंस की बात करते हैं. जनरल प्रोविजंस इज फॉर एवरीबॉडी. किसके लिए है? सबके लिए. जनरल प्रोविजन आपको पहला तो आता है. पहला देखिए फर्स्ट, उसके बाजू में लिखिए आर्टिकल 15 जो है इस राइट टू इक्वालिटी. उधर बाजू में लिख दीजिए आर्टिकल 15 इज व्हाट? राइट टू इक्वालिटी. सबके लिए है, बट इट बेनिफिट्स बैकवर्ड कास्ट, है ना. बैकवर्ड कास्ट को बेनिफिट करेगा. कैसे करेगा? आई एम एक्सप्लेनिंग यू. What right to 15 states? Article 15 states right to equality states. Everybody is equal in the eyes of law. Law does not discriminate on the basis of religion, caste, creed, culture, color, place of birth, etc. Previously, what was happening? You know, there was restriction for these Shudras people. They were considered as untouchable. उनको क्या कंसिडर करते थे? Untouchable. Untouchability is based to decide backward caste. हमारे इंडिया में untouchability है जो बेस है टू डिसाइड बैकवर्ड कास्ट. दे वर कंसीडर्ड एज अनटचेबल्स. बैकवर्ड कास्ट के लोग को क्या बोला जाता था? अनटचेबल्स, अछूत बोला जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर और टू टेक वाटर फ्रॉम वेल्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एक्सेट्रा. दे वर नॉट अलाउड इन पब्लिक प्लेसेस आल्सो. दे वर नॉट अलाउड इन टेंपल्स आल्सो. अछूत थे इसके लिए. अपवित्र हो जाता है सब. ओके. वो आर्टिकल 15 ने रिमूव कर दिया. किसने रिमूव कर दिया? आर्टिकल 15 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी. अगर कोई इनइक्वालिटी करता है देन इट इज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी. एंड राइट टू इक्वालिटी ये आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का है. किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट लॉ. इवन गवर्नमेंट हैज टू गिव इक्वालिटी. यस सर. यस. अंडरस्टूड? यस. आपको सिंपल याद रखना है आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी. क्या याद रखना है? आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी. ओके. आपके साथ अगर क्लास में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बॉयज गर्ल्स में, आपको सिर्फ इतना बोल रहा है आर्टिकल 15. मूवी भी आ चुकी है आर्टिकल 15. वो उसी के बारे में, राइट टू इक्वालिटी के बारे में.
कोई टीचर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। बेसिकली स्कूल में देखा गया है कि जो मेल टीचर है वो बॉयज के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, गर्ल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन लगता है, बॉयज के साथ गर्ल्स को ज्यादा फेवर हो जाता है ना। तो आर्टिकल 15 आपको प्रोटेक्ट करता है। જેલ થાય હે? જેલ થાય તો તમને देखो જ્યાં સુધી તમે મજાકમાં યાદ દેવડાવો છો, મજાकમાં इन द सेंस यू आर लिटरेट एंड यू आर रिमेम्बरिंग समवन, वो सुधर जाता है तो वो बात नहीं है ना। लेकिन कोई हायर केस में इसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। जैसे अभी कोई मना करे कुएं में से पानी भरने को कोई भी बैकवर्ड कास्ट के पीपल को, तो फिर एक्शंस ले सकते हैं। हो सकता है अगर वो बैकवर्ड कास्ट का व्यक्ति पढ़ा लिखा है, क्योंकि आज तो पढ़े लिखे हैं वो लोग, अब पहले जैसा तो नहीं, टुडे दे आर गेटिंग एवरी राइट्स, रिजर्वेशन भी मिलता है उन लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, सब में मिलता है। आज पढ़े लिखे हैं लोग और वेल टू डू फैमिली के हो गए, आपसे भी ज्यादा अमीर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के हैं सारे। ओके, तो आर्टिकल 15 याद रहेगा, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा देखिए नीचे आर्टिकल 29 है आर्टिकल 29 इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये आपको मैंने बता दिया, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू अगेन, है ना। हर कम्युनिटी को अपना रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है, दैट इज राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। आर्टिकल 29 क्या आएगा, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। कोई भी व्यक्ति को स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते। और कोई कारण दे सकते हैं, रिलीजियस कारण नहीं दे सकते। ये लड़का हमारे एग्जाम में फेल हुआ ऐसा बोल सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन ये मुसलमान है, ये जय और रिलीजन का है, नहीं चलेगा। आर्टिकल 29 15 इक्वालिटी, 29 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ओके, इजी, ये सबके लिए है। लेकिन फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलता है, बैकवर्ड कास्ट और बैकवर्ड ट्राइब को मिलता है। अब हम स्पेशल प्रोविजंस देखेंगे, सिर्फ उनके लिए बनाए हुए। नीचे देखिए नंबर 1, ये जर्नल थे, आप स्पेशल देख रहे हैं, स्पेशल प्रोविजन। आर्टिकल 46, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है, किसका है? इसमें यू नो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यस्टरडे आपने पढ़ा था। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को आदेश देती है दैट दे शुड टेक, लिखा हुआ है नीचे, आप पढ़ेंगे तो, गवर्नमेंट शुड टेक, स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड कास्ट ऑफ पीपल। It is the duty of state to take care of educational, cultural and economic interest, educational, social and economic interest of backward caste of the society. ठीक है? तो आर्टिकल 46 डीपीएसपी का स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देता है टू प्रोटेक्ट एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड कास्ट ऑफ पीपल। इफ इट इज नॉट प्रोटेक्टेड देन ये आर्टिकल 46 के अगेंस्ट में जाएगा। पर ये ड्यूटी है, उनको इम्प्रिजन, उसके गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट हैज टू डू टू मेक वेलफेयर स्टेट। एम आई क्लियर? यस। आर्टिकल नेक्स्ट इज आर्टिकल कौन सा है? 16(4) कहता है इफ देयर इज नो रिजर्वेशन, proportionate reservation for backward caste and backward tribe in government jobs, then state government can increase it. Yes, sir. Actually, में 7.5% is there for scheduled caste and 15% is there for scheduled tribe, but it is not in accordance to the proportion of number of candidates. Then state government can increase it. This reservation can be increased by state government. Which article? 16(4). Article 330, 332, 334 says that there is reservation for scheduled caste, scheduled tribe in legislative assembly, parliament, local self-government bodies like gram panchayat and municipality, but there is no reservation for them in Rajya Sabha. राजाओं की सभाओं में उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। ओके, हर जगह कहने को देखिए, जॉब में रिजर्वेशन है, स्टेट गवर्नमेंट को उनके इकोनॉमिक, सोशल एंड
सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखना है, उनके लिए कॉलेज इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन है, सब जगह रिजर्वेशन है, लेकिन एक जगह नहीं है। पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिजर्वेशन है, म्युनिसिपैलिटी में भी है, ग्राम पंचायत में भी, लेकिन एक ही जगह नहीं है। कहाँ नहीं है? राज्यसभा में, राजाओं की सभा में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कारण क्या है? उसमें हर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और हर स्टेट में जरूरी नहीं है कि बैकवर्ड कास्ट के लोग हो। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड कास्ट का हो, यानी वहां से जरूरी नहीं है कि कोई बैकवर्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव मिले, इसलिए रिजर्वेशन रखा नहीं है, क्योंकि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते हैं। एम आई क्लियर? इसको क्या कहते हैं? इस हाउस ऑफ लॉर्ड को असेंबली ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए इसमें रखा हुआ नहीं है। मैं कारण भी दे रहा हूं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर डाउट। यस यस सर रिजर्वेशन अगर फुल हो जाए तो बाकी के बैकवर्ड क्लासेस वाले कॉमन में आ जाएंगे? हाँ, मेरिट के हिसाब से आ सकते हैं, लेकिन एक कॉमन पीपल है, जनरल कैटेगरी का पीपल है, जनरल कैटेगरी का पीपल जो है उसको रिजर्वेशन सीट में नहीं मिल सकता, ही कैन नॉट गेट इट। मैं आपको मेरे एग्जांपल देता हूं। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाता स्कूल में, मेरे मेरिट में 11वां नंबर था। कितना था? 11। लेकिन सीट्स थी 5 के 4 थी। एक औरतों के लिए रिजर्व थी, फीमेल मेंबर के लिए, एक आध शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी, एक आध शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व। मेरे लिए एक ही बची थी, कहां से मिलता? और वो मेरी सीट भी शेड्यूल कास्ट का ले सकता है, शेड्यूल ट्राइब का ले सकता है, लेकिन मैं उनकी सीट नहीं ले सकता खाली। ये ऐसा चीटिंग हो जाता। ये रिजर्वेशन इसलिए हानिकारक है। उस समय जरूरत थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो लोगों को सेक्लूडेड कर दिया था। हमारी इंडियन सोसाइटी की गलती है ना, तो उसके लिए 10 इयर्स तक था, फिर 10 हर सरकार बढ़ाती गई, 70 इयर्स तक चल रहा है। आज जरूरत नहीं, आप पढ़े लिखे, आपको ये रियलाइज हो रहा है, और इसमें से भी बहुत सारे लोगों को रियलाइज हो रहा है। धीरे धीरे हो सकता है ये चला जाए। जितना एजुकेशन बढ़ेगा, आई थिंक इसको बूस्ट मिलेगा, बिकॉज आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन होगा, पढ़े लिखों के साथ तो जागोगे। अभी भी मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है, 5 सीट होती है हायर, जिसको एमडी बनना होता है ना, 5 सीट्स होती है, 3 सीट रिजर्वेशन की होती है, 2 सीट्स ओपन की होती है। यानी जो मेहनत करता है, जो जनरल कैटेगरी का, उसका क्या गुना हो गया? ये कास्टिज्म का सोशल स्ट्रक्चर की वजह से हुआ, जो मैंने आपको बताया, वर्नर सिस्टम बताया ना, उसकी वजह से। चलिए आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा रब कर देता हूं, यू कैन कट इट।